नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सावन का अंतिम और आखिरी सोमवार के संपूर्ण नियम विधि। अंत भला तो सब भला। और उस दिन आपको मालूम ही है सावन पूर्णिमा भी है और उस दिन हम रक्षाबंधन का त्यौहार पूर्णिमा तिथि पे ही मनाते हैं। तो तीन कार्य उस दिन हमें करने हैं। और आप लोगों ने पूछा है कि दीदी उस दिन व्रत रखे या ना रखे, आप रखिएगा या नहीं रखिएगा। तो हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी और कौन कौन से कार्य उस दिन हमें करने हैं, कौन कौन से कार्य नहीं करने हैं, संपूर्ण नियम विधि आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोग पूछे हैं कि अगर हम व्रत रखेंगे तो क्या पारण हम भद्रा काल में कर सकते हैं, इसी प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सभी के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो ध्यान से सभी बातें आप लोग समझ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, सावन का आखिरी और अंतिम सोमवार कब है? 19 अगस्त को दिन है सोमवार। तो सोमवार के दिन जैसे हम प्रत्येक सोमवार के दिन पूजा पाठ करते आए हैं, उसी दिन हम करेंगे। उद्यापन के लिए भी आप लोग पूछे हैं कि उद्यापन कैसे करें, तो वो भी आपको समझाती हूँ। तो आपको बता दूं कि देखिए, उस दिन आप पूजा पाठ हमें करनी है। आप लोग पूछे हैं कि दीदी हम सुबह सुबह जैसे मंदिर जाएंगे सावन में शिव जी की पूजा के लिए आखिरी सोमवार के दिन, तो क्या जिनके भाई नहीं है या जो भगवान को राखी बांधती हैं, गणेश जी को, विष्णु भगवान को, तो क्या भद्रा काल में बांध सकते हैं? तो आपको बता दूं, पहले भद्रा काल कब से कब तक है? उस दिन पूर्णिमा के दिन, जबकि हम राखी नहीं बांधेंगे। सुबह 5:53 से लेकर 1:30 तक हमें राखी नहीं बांधनी है, मतलब 1:30 बजे तक। तो क्या भगवान के लिए राखी बांध सकते हैं? तो जी, मान लीजिए दोपहर में हर आदमी मंदिर नहीं जा पाएगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस भद्रा का उतना ये नहीं है, प्रकोप नहीं है। और भगवान का कार्य करने में आपको बिल्कुल नहीं डरनी चाहिए, क्योंकि भगवान को हम राखी बांधेंगे तो जो भी उसका अच्छा बुरा है वो भगवान समझेंगे। भगवान के चरणों में जब हम चले जाते हैं ना, तो सारे दोष हमारे जो है समाप्त हो जाते हैं। तो सुबह सुबह अगर आप जाइएगा, अगर राखी आपको बांधने का शौक है, देवी देवताओं को बांधनी है, तो आप जो है बांध सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी भद्रा में क्या पूजा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सावन का आखिरी और अंतिम सोमवार व्रत है, एकदम विधि विधान से अच्छे से कीजिएगा। पूजा पाठ जैसे कई वीडियोज में बता चुकी हूँ वैसे करके, बेलपत्र हो या फूल हो, मैं तो बेलपत्र नहीं लाती, उस पर चंदन करके लाती हूँ अपने पति को, मतलब हस्बैंड को लगाने के लिए, तिलक वगैरह। तो वो सब कार्य भी आप लोग जरूर कर लीजिएगा। फूल वगैरह लाकर आप लोग पूछती हैं कहाँ रखें, तो कहीं स्थिर रख दीजिएगा आपके घर में, जहाँ पैर वगैरह ना पड़े। सुखाकर ही रखे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि शिव जी के आशीर्वाद के रूप में, हम माता पार्वती के आशीर्वाद के रूप में लाल फूल आप लोग माता के पास से ले लीजिएगा। और शिव जी के पास जो भी चढ़ा एक फूल, पुष्प वगैरह जरूर लाकर रख लीजिएगा। आपकी जो भी इच्छा होगी, भगवान चाहेंगे, भोलेनाथ चाहेंगे, तो अवश्य पूर्ण होगी। ये क्लियर हो गया। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपको बता दूं तो 1:30 बजे से लेकर और रात को 9 बजे के बाद, मतलब 9:05 के आसपास तक ही सबकी राखी तो बंधी जाएगी। तो सुबह भद्रा में आप लोग कोशिश करें कि राखी ना बांधे, ठीक है? 1:30 बजे के बाद, दोपहर के बाद आप लोग बांध सकती हैं। कुछ बहनें पूछी हैं दीदी हमें ट्रेन पकड़नी है, जानी है, तो क्या राखी बांध सकते हैं? तो देखिए, इस भद्रा का तो उतना ये नहीं है, बांध सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि क्यों रिस्क लेना, क्योंकि मन में ना कुछ हो ना हो, जो होनी होता है वही होता है। हमारे ये सब कार्य से उतना नहीं होता जितना कि हम मन में जैसे भ्रम आ जाएगा, डर आ जाएगा कि हमने ही ये गलती किया, तो क्यों रिस्क लेना, छोड़ दीजिएगा। आप जो है क्या कीजिएगा कि अपना राखी जो है खरीद कर अपने भाई के पास आप लोग छोड़ दीजिएगा, भाभी को दे दीजिएगा और आप लोग चले आइएगा। भाई जो है खुद से बांध लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और भगवान को आप लोग बांध सकती हैं, सुबह सवेरे जब पूजा कीजिएगा तो बांध सकती हैं। बाकी आपकी इच्छा है, मैं किसी को देखिए जबरदस्ती कुछ नहीं बोलती, लेकिन मंदिर दोपहर में जाना पॉसिबल नहीं है, तो आप लोग बांध सकती हैं। ये क्लियर हो गया।
दूसरा आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी उस दिन व्रत रखें या ना रखें। तो देखिए, इस बार 5 सावन के सोमवार व्रत पड़े हैं और उस दिन आखिरी और अंतिम सोमवार व्रत है। तो मैं किसी को कैसे बोल सकती हूँ कि आप लोग व्रत रखिए या ना रखिए। तो आप लोग मेरे बारे में बहुत जल्दी पूछती हैं कि दीदी आप रखिएगा या नहीं रखिएगा। मतलब दीदी जो करेगी वही हम करेंगे। अपना शारीरिक क्षमता देख लीजिए, दीदी का अपना है, आप अपना देख लीजिए। तो आपको बता दूं कि जी मैं तो रखूंगी व्रत, और उस दिन पूर्णिमा भी है, रक्षाबंधन भी है, और जो है सावन का आखिरी सोमवार व्रत भी है। तो मैं रखूंगी और पूजा पाठ करने जाऊंगी तो कोशिश करूंगी कि आप लोगों के साथ जो भी मेरे घर में मतलब पूजा पाठ होगा या जो कार्य होगा आपके साथ जरूर शेयर करूं। ठीक है, तो ये हो गया। और आप लोग पूछे हैं कि दीदी अगर हम व्रत रखते हैं 19 तारीख को, 19 अगस्त को, तो क्या अगले दिन जैसे भादो लग जाएगा, भाद्रपद मास में पारण कर सकते हैं? तो जी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये फलाहारी व्रत है। आप लोग अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो हमेशा बताती हूँ कि आप जो है सेंधा नमक का भी सेवन आप लोग कर सकती हैं, और आप जो है पूजा पाठ करके कुछ भी मीठा आप लोग खा सकती हैं। और पूर्णिमा का दिन है तो आप चाहे तो साबूदाने का खीर भी बना सकती हैं, वो भी विष्णु भगवान को भोग में लगा सकती हैं, फलाहारी खीर भी। या अगर आप व्रत नहीं रखी है तो चावल का खीर बनाकर विष्णु भगवान को उस दिन जरूर भोग लगाइएगा। और उस दिन हम कथा भी कहलवाते हैं, कथा सुनते हैं श्री सत्यनारायण भगवान जी की। तो अगर आपके यहाँ कथा है तो आप लोग सुन लीजिएगा। ठीक है, तो व्रत तो ऐसे ही हम आधा समय तक रखेंगे, तो थोड़ा सा और रख लेंगे तो क्या जा रहा है। बाकी मैं किसी को देखिए जबरदस्ती नहीं बोलूंगी कि आप लोग रखिएगा, आप अपना देख लीजिएगा। ये हो गया। और उसके बाद से हम जो है रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएंगे। मैं सब कुछ बता चुकी हूँ कि कभी भी हम बहनों को कुछ भी मुंह खोलकर नहीं मांगनी चाहिए मायके से। रक्षाबंधन के लिए ही नहीं बता रही हूँ, हमेशा के लिए समझा दे रही हूँ कि कभी ना मांगे। जो अपना है ना उसी पे भगवान पर भरोसा रखिए, और खुद पर ना एक अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी हमें रखनी चाहिए। हमेशा समझाती हूँ, मुंह ही खोल देंगे तो फिर क्या बचेगा। मुंह खोलने के लिए भी बहुत सारे ऐसे जगह बने हैं। जैसे बच्चा होता है तो हम हंसी मजाक में कुछ बोल देते हैं, लेकिन ऐसे सब जगह पे हमें मतलब कुछ लोग है जिद करने लगते हैं, ठानने लगते हैं कि हम ये लेंगे, हम वो लेंगे। कभी नहीं बोलनी चाहिए। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट अपने हाथ में है। इज्जत बहुत बड़ा चीज है, किसी के लेने देने से हमारा गुजर नहीं होगा। तो कभी आप लोग मत खोलिएगा। थोड़ी सी मेरी बात का अगर इज्जत करती हैं तो जिनको विचार होता है ना उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से हम रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएंगे। एकदम विधि विधान से आपको बता चुकी हूँ, एक वीडियो डाल चुकी हूँ। इस वीडियो में देखिए यहाँ पर लगा दूंगी, लोग सर्च कर लीजिएगा। तो ऐसे हम पूजा पाठ करके और भाई को राखी बांधेंगे। दूसरी चीज क्या है कि अगर मान लीजिए कथा आप लोग नहीं कहलवाते हैं, समय मिलता है उस दिन, तो आप लोग कथा सुन भी सकते हैं। भगवान का कथा सुनना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि सावन की पूर्णिमा है। आपको मालूम है सावनी पूर्णिमा अपने में बहुत अधिक सर्वश्रेष्ठ है। तो उस दिन से हमारा सावन माह समाप्त हो रहा है। और शिव जी के जितने भी उपाय बताए हूँ, जैसे फल त्यागने वाला उपाय जो भी लोग नहीं कर पाए हैं अभी तक, या गठबंधन, या लड़कियों के लिए भी और भी उपाय बताए हूँ, जैसे फूल वगैरह लेकर आने वाला। तो अब कोई भी उपाय अगर आपका बाकी रह गया है, साड़ी चढ़ाने वाला भी उपाय बताई हूँ, तो उस दिन लास्ट है और आखिरी है। तो अंत भला तो सब भला, जो भी बाकी है उस दिन आप लोग कर सकती हैं। अगला आप लोगों का प्रश्न है कि जो फल हम त्यागे हैं, जो भाई लोग हैं वो भी पूछे हैं, उस फल को क्या भगवान को चढ़ा सकते हैं? जी, केवल खानी नहीं है, हमें सेवन नहीं करनी है 1 साल तक, लेकिन भगवान को हम चढ़ा सकते हैं। और कुछ लोग पूछ रहे हैं दीदी कौन सा उपाय, कौन सा उपाय? तो चैनल पे एकदम मिहिनी से ढूंढिएगा तो आपको वीडियो मिल जाएगा। केवल पूछने से नहीं चलेगा, क्योंकि दीदी भी बहुत व्यस्त रहती है और सबके घर में पूजा पाठ है, काम उतना ही ज़्यादा है। जितना आपके पास काम है उतना ही हमारे घर में भी है। तो थोड़ा सा आप लोग कोशिश कीजिएगा कि मुझे आराम दीजिएगा, आप लोग ढूंढ लीजिएगा। लिंक तो बहुत लोगों को देती भी हूँ, फिर समय नहीं मिलेगा, कहीं ना दे पाऊँ। तो 19 तारीख को ये सभी कार्य आपको करने हैं, सारे साज श्रृंगार आपको कर लेने हैं, जो भी बता चुकी हूँ। पैरों महावर वगैरह, मेहंदी भी चाहे तो आप लोग लगा सकते हैं। रक्षाबंधन के लिए समय है तो जरूर लगा लीजिएगा। और सिंदूरा से सिंदूर वगैरह लगाकर हाथों जैसे गले में मंगलसूत्र वगैरह पहन लीजिएगा, चूड़ी वगैरह सब पहन लीजिएगा। और इस प्रकार से हम उस दिन अंतिम और आखिरी सोमवार के दिन पूजा पाठ भी करेंगे, रक्षाबंधन का भी त्यौहार मनाएंगे। और पूर्णिमा के जो दान वाले कार्य हैं, अगर आप कुछ दान करना चाहती हैं तो उस दिन आप लोग दान भी कर सकती हैं। ठीक है।
और भगवान को, माता को कुछ चढ़ाना चाहते हैं, कुछ मन्नत करना चाहते हैं तो सभी कार्य उस दिन आप लोग कर लीजिएगा। कुछ नया खरीदना चाहते हैं क्योंकि बहुत ही पावन और पवित्र दिन है, सावन का आखिरी सोमवार। ऐसे तो सावन पूरे महीने ही पवित्र था और बहुत ही महान ये महीना, आपको मालूम है शिव जी का प्रिय महीना है। तो उस दिन लास्ट में जो आपको बाकी आपका रह गया आप लोग कर लीजिएगा। तो सारी बातें क्लियर हो गई। और भादों में हम पारण करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन हम उठकर पहले पूजा पाठ करके और जो भी भगवान ने हमारे लिए भेजा है, जो हमारे घर में है रूखा सूखा, जो भगवान के सामने प्रणाम करके और फिर हम उसका सेवन करेंगे। ठीक है, और उस दिन प्रणाम जरूर कर लीजिएगा अपने पति को। सारी बातें क्लियर हो गई। सावन के आखिरी सोमवार व्रत को लेकर जितने भी आप लोगों के डाउट्स थे सभी क्लियर कर दी। चलिए दोस्तों, अब आगे जान लेते हैं उद्यापन की क्या विधि है। तो देखिए, कई ऐसे लोग हैं जो पूरे सावन महीने का व्रत रखे थे, पूरे महीने का व्रत रखे थे, और कुछ लोग केवल 5 या 4 सोमवार व्रत रखे हैं। जो 1-2 रखे हैं उन्हें उद्यापन की उतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो 5 करेंगे या जो पूरे महीने सावन का व्रत रखे थे तो उन्हें उद्यापन जरूर करनी चाहिए। तो उद्यापन विधि देखिए टोटल आपके ऊपर है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हमें उद्यापन में ज़रूर शामिल करनी चाहिए। अब ब्राह्मण को बुलाकर भी उद्यापन कर सकते हैं या खुद अपने हाथों से भी आप लोग कर सकते हैं। उद्यापन का यही नियम है कि देखिए हमें क्या करनी है कि अब श्रृंगार की चीज़ें, कोई वस्त्र है, अगर वस्त्र नहीं भी है, मान लीजिए साड़ी कपड़ा अगर नहीं चढ़ाना चाहते हैं, उद्यापन में देना चाहते हैं, तो केवल श्रृंगार की चीज़ें ज़रूर ले लीजिएगा। और अन्य हमें ज़रूर चाहिए, पूर्णिमा भी है, आप लोग को मालूम ही है, तो आप अनाज 1 या 2 ब्राह्मण के जितना आप अनाज का भी दान कर सकते हैं। और बाकी आपके सामर्थ्य में जो भी है वो सभी चीज़ें आपको दान करनी है। ठीक है, उद्यापन हमें इस प्रकार से करनी चाहिए। और लास्ट कार्य, आखिरी कार्य हमें क्या करनी है कि उद्यापन में हमें पूर्ण आहुति जरूर करनी चाहिए। तो आप लोग हवन एक छोटा सा अपने घर में जरूर कर दीजिएगा, चंदन की लकड़ी से या जो भी आपके घर में लकड़ी, आम की लकड़ी, जो भी, एक छोटा सा हवन या कपूर जलाकर एक हवन करके संपूर्ण कर दीजिएगा, क्योंकि बिना पूर्णाहुति का कोई भी व्रत हमारा संपूर्ण नहीं होता। तो इस प्रकार से आप छोटा सा उद्यापन करके भी उद्यापन विधि को पूरा कर सकते हैं। और दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।